अभी कुछ अर्सा पहले साइंसदानों ने हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा सितारा फाइंड किया जो मौजूद तो है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उसके असर को बाकी सितारों के ऑर्बिट पर देख सकते हैं। उस सितारे को नाम दिया गया है प्लैनेट एक्स। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं प्लूटो या उससे आगे मौजूद क्यूपर बेल्ट में किसी भी ड्वार्फ सितारे की बात नहीं कर रहा। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका मास जमीन के मास से 10 गुना ज्यादा है और डायमीटर 4 गुना ज्यादा बड़ा है। इस सितारे की मौजूदगी का सबसे बड़ा सबूत ये है कि इसकी ग्रेविटी प्लूटो और बाकी ड्वार्फ सितारों के ऑर्बिट को हिला रही है। इसी ग्रेविटी के असर को देखते हुए कई साइंसदान ये मानते हैं कि ये सितारा मौजूद है, लेकिन कई साइंसदान इसकी मौजूदगी पर यकीन नहीं रखते। और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या सच में हमारे सोलर सिस्टम में कोई 10वां सितारा मौजूद है या नहीं। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 1846 में पहली बार नेपच्यून को फाइंड किया गया। इस सितारे की डिस्कवरी के बाद बहुत सारे लोग ये सवाल करने लगे कि क्या नेपच्यून से आगे भी कोई सितारा मौजूद हो सकता है। इसी सितारे को फाइंड करने के लिए पूरी दुनिया में एक रेस शुरू हो गई। इन्हीं में से एक साइंसदान पर्सिवल लोवेल ने स्पेस को स्टडी करने के लिए अपनी एक प्राइवेट लैब को बनाया था। यहाँ से वो स्पेस को स्टडी करते थे। फिर एक दिन उसने एक अजीब सी बात को नोटिस किया कि नेपच्यून का ऑर्बिट जैसा होना चाहिए था वो वैसा नहीं है। उस पर किसी चीज की ग्रेविटी का असर हो रहा है, यानी नेपच्यून से आगे भी कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसकी ग्रेविटी नेपच्यून को अपनी तरफ खींच रही थी। इसी चीज को देखते हुए उस साइंसदान ने इसे एक सितारा समझा और इसे प्लैनेट एक्स का नाम दे दिया। और फिर 1906 में उसने बाकी साइंसदानों को भी कहा कि वो इस सितारे को फाइंड करें, लेकिन कोई भी इस सितारे को फाइंड नहीं कर पाया। लेकिन 1930 में कई सालों की स्टडी के बाद एक सितारा फाइंड किया गया जिसको नाम दिया गया प्लूटो। सभी साइंसदान एक बड़े सितारे को फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें प्लूटो मिल गया। उस वक्त प्लूटो को 9वां सितारा माना गया। प्लूटो की डिस्कवरी के बाद लोवेल की टीम बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, बाकी सितारों की निस्बत प्लूटो का मास बहुत ज्यादा कम था, यानी प्लूटो के पास इतनी ग्रेविटी नहीं थी कि वो नेपच्यून को अपनी तरफ खींच सके। प्लूटो की ग्रेविटी तो इतनी भी नहीं थी कि वो अपने ही चांद को सही से अपनी तरफ खींच सके। इसी चीज को देखते हुए साइंसदानों को लगा कि शायद प्लूटो वो सितारा नहीं है जिसे हम फाइंड कर रहे हैं। उसके बाद इस पूरी इसरार सितारे को फाइंड करने की रेस दोबारा से शुरू हो गई। अब प्लूटो की डिस्कवरी के 75 सालों बाद 2005 में साइंसदानों ने एक नया सितारा फाइंड किया। स्टडी से पता चलता है कि ये सितारा प्लूटो से ज्यादा बड़ा था और कुछ टाइम के लिए साइंसदानों को लगा कि शायद यही प्लैनेट एक्स है। लेकिन ये बात कंफर्म होती उससे पहले ही साइंसदानों ने एक और सितारा फाइंड किया। उसके बाद साइंसदानों को कई नए सितारे मिलते रहे और हम वो चीजें देख रहे थे जिसके बारे में साइंसदानों ने सोचा तक नहीं था। अब यहाँ साइंसदानों के दरमियान एक बहस शुरू हो गई कि क्या इन सभी ऑब्जेक्ट्स को या नए मिलने वाले ऑब्जेक्ट्स को सितारा मान लेना चाहिए। इसीलिए 2005 में एरिस की डिस्कवरी के बाद से साइंसदानों ने कुछ रूल्स बनाए। पहला रूल था कि एक सितारा एक स्टार को लाजमी ऑर्बिट करता हो। दूसरा रूल था कि एक सितारा इतना तो बड़ा होना चाहिए कि ग्रेविटी की वजह से उसकी शेप राउंड हो जाए। और आखिरी रूल ये था कि एक सितारा उतना बड़ा होना चाहिए कि उसकी ग्रेविटी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को या तो हटा दे या अपनी तरफ खींच ले, यानी वो अपने ऑर्बिट को इस तरह साफ कर दे कि वो अपने ऑर्बिट में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट हो। अगर इन रूल्स को सभी सितारों पर अप्लाई किया जाए तो सभी सितारे इन रूल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन प्लूटो के अलावा। असल में प्लूटो पहले 2 रूल्स को तो फॉलो करता है, लेकिन तीसरे रूल में वो पीछे रह जाता है। जैसा कि हमें पता है कि प्लूटो क्यूपर बेल्ट का हिस्सा है, जिसमें प्लूटो के साथ साथ कई ट्रिलियन छोटे छोटे कॉमेट और एस्ट्रॉयड भी मौजूद हैं। बेशक इन सब में प्लूटो सबसे ज्यादा बड़ा है, लेकिन वो इतना भी बड़ा नहीं है
कि अपने ऑर्बिट में मौजूद सभी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को साफ करते। इसी वजह से 2005 में एरिस के बाद बनने वाले रूल्स की वजह से प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से हटा दिया गया और अब ये एक ड्वार्फ सियारा है। अकेला प्लूटो ही नहीं बल्कि इसके आगे जितने भी सियारे मिले हैं वो सब ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। आज तक हमने 5 ड्वार्फ सियारों को फाइंड किया है, लेकिन इनमें से एक भी इतना बड़ा नहीं है कि वो अननोन प्लैनेट एक्स की जगह ले सके। यानी इतने सारे ड्वार्फ सियारों को फाइंड करने के बाद भी हमें कोई भी ऐसा सियारा नहीं मिला जिसके असर को हम बाकी सियारों के ऑर्बिट पर देख सकें। यहाँ तक कि जब 1977 में लॉन्च हुआ वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट नेपच्यून और यूरेनस के करीब से गुजरा, तब से उसने इन 2 गैस जायंट्स के ऑर्बिट को काफी ज्यादा डिटेल से स्टडी किया था। उसकी ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि परसीवरेंस लेवल की कैलकुलेशन में नेपच्यून का जो मास कैलकुलेट किया गया था वो एक्चुअल मास से मुख्तलिफ था। शायद इसी वजह से यूरेनस और नेपच्यून के ऑर्बिट्स में इरेगुलरिटी दिखाई दी होगी। यानी जिस कैलकुलेशन पर प्लैनेट एक्स को फाइंड किया जा रहा था वो कैलकुलेशन शायद गलत थी। अब इस नई इंफॉर्मेशन ने एक तरह से प्लैनेट एक्स की रिसर्च पर फुल स्टॉप लगा दिया और प्लैनेट एक्स को एक हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट बना दिया। लेकिन ऐसा ज्यादा देर तक नहीं रहा। 2015 में साइंसदानों को प्लैनेट एक्स की मौजूदगी का एक इशारा मिला। 2015 में 2 साइंसदानों ने ये ऑब्जर्व किया कि नेपच्यून के आसपास कुछ पुरअसरार ग्रेविटेशनल फोर्सेस मौजूद हैं और वहाँ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा अजीब तरीके से ऑर्बिट कर रहे हैं। असल में आमतौर पर एस्ट्रॉयड, कॉमेट और बाकी छोटे ऑब्जेक्ट बड़े सियारों की निस्बत काफी डिफरेंट ऑर्बिट में ट्रैवल करते हैं, लेकिन इस केस में एस्ट्रॉयड्स की ऑर्बिट का मोशन बहुत ज्यादा डिफरेंट था। मिसाल के तौर पर इस ड्वार्फ सियारे सैटर्न को देखें। ये सूरज से 90 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, यानी सूरज और जमीन के डिस्टेंस से 90 गुना ज्यादा दूर। सैटर्न ही की जैसे 6 ड्वार्फ सियारे एक बहुत ही वाइड एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। जब आप जमीन से इनके पैटर्न को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी बहुत बड़ी चीज की ग्रेविटी इन्हें अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन ये चीज इस बात का 100% सपोर्ट नहीं है कि वहाँ प्लैनेट एक्स ही मौजूद है। इसे पूरी तरह से साबित सिर्फ एक एडवांस टेलीस्कोप से ही किया जा सकता है। 1906 के मुकाबले में आज हमारे पास बहुत ज्यादा एडवांस टेलीस्कोप मौजूद हैं और अगर इन एडवांस टेलीस्कोप से की गई स्टडीज को देखें तो सोलर सिस्टम में सबसे दूर मौजूद जो सियारा हमने फाइंड किया है उसका नाम फार आउट है। ये सुनने में बहुत अजीब है ना। ये जमीन से 140 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। अगर ये डिस्टेंस आपको बहुत ज्यादा लग रहा है तो मैं आपको बता दूं, अगर प्लैनेट एक्स सच में मौजूद है तो वो सूरज से 600 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। इस दूरी पर उस सियारे को देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि सूरज की रोशनी वहां बहुत कम पहुंच पाती है, जिसकी वजह से शायद हम उसे कभी ना देख पाएं। लेकिन उसकी ग्रेविटी के असर को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वहां कोई चीज मौजूद है जिसे प्लैनेट एक्स का नाम दिया गया है। ये सेम ऐसे है जब आप अंधेरे में होते हो या आपकी आंखें बंद हैं या आप सोए हुए हो, तो जब आपके करीब से कोई गुजरता है तो आप उसकी आहट को महसूस करके समझ लेते हो कि आपके पास से कोई गुजरा है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से आप उसे देख नहीं पा रहे। सेम यही चीज इस सियारे पर अप्लाई होती है जिसकी ग्रेविटी को हम महसूस तो कर पा रहे हैं लेकिन उसे देख नहीं पा रहे। अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो आप कहेंगे कि वीडियो बहुत अच्छी है, और अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई तो आप कहेंगे कि प्लैनेट एक्स कहाँ है, उसकी तस्वीरें कहाँ है। ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।